आशा भोसले को लोग उनकी आवाज और गानों के लिए जानते हैं। उनका एक एक गाना कमाल का रहा है। आशा भोसले की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही थी। जितनी सक्सेसफुल वह अपने करियर में रहीं, उससे बिल्कुल विपरीत उनकी शादीशुदा लाइफ थी। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि आशा भोसले ने आर.डी. बर्मन से शादी की थी, लेकिन बता दें कि वो उनके दूसरे पति थे। आशा भोसले ने 2 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले के साथ भागकर शादी की थी, जिससे उनका परिवार काफी नाराज हो गया था। जी हाँ, बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं कि आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में 31 साल के गणपतराव के साथ शादी की थी, जो लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे। साल 1949 में दोनों ने भागकर शादी की थी। लता मंगेशकर इस बात से बहुत दुखी हो गई थीं और उन्होंने अपनी छोटी बहन से नाता तोड़ दिया था। जब आशा भोसले पहले बच्चे की मां बनी, इसके बाद मंगेशकर परिवार ने उन्हें अपनाया, मगर ये बात गणपतराव को पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहते थे कि आशा भोसले अपने परिवार से रिश्ता रखें, खासकर लता मंगेशकर से। कहा जाता है कि गणपतराव ने आशा को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था और उनका पति उन्हें लता से मिलने से भी रोका करता था। दोनों के बीच झगड़े होने लगे और वो आशा के साथ मारपीट भी करने लगा था। आशा भोसले और गणपतराव के 3 बच्चे हैं। जब वह तीसरी बार मां बनने वाली थीं, तब गणपतराव ने उन्हें घर से निकलने के लिए कह दिया था। इसी साल दोनों अलग हो गए थे। ये वो वक्त था जब आशा दुखी तो थीं, लेकिन यहीं से उनकी सिंगिंग करियर ने नया मोड़ लिया। आशा ने इंटरव्यू में कहा था, मैंने बहुत कम उम्र में अपने से 20 साल बड़े आदमी से शादी कर ली थी। ये एक लव मैरिज थी और लता दीदी ने मुझसे लंबे समय तक बात नहीं की थी। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। परिवार बहुत रूढ़िवादी था और वे एक सिंगिंग स्टार को एक बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। आशा ने खुद के साथ हुए बुरे बर्ताव के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था, बस बुरा बर्ताव किया गया और जब मैं अपने सबसे छोटे बेटे आनंद को जन्म देने वाली थी तो मुझे घर से निकलने के लिए कह दिया गया और मैं अपनी मां बहनों के पास वापस लौट गई। मैं किसी को दोष नहीं देती और मेरे मन में किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचती। मुझे लगता है कि अगर मैं मिस्टर भोसले से नहीं मिली होती तो मेरे ये 3 प्यारे बच्चे नहीं होते और लाइफ सही नहीं होती। बता दें कि काम के लिए आशा भोसले और आर.डी. बर्मन अक्सर मिला करते थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा, क्योंकि आशा बर्मन से 6 साल बड़ी थीं तो बर्मन का परिवार इसके खिलाफ था। लेकिन उनके खिलाफ जाकर दोनों ने 1980 में शादी कर ली और 14 साल बाद आर.डी. बर्मन, जिन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया।